वादा नहीं निभाया तो मैं नहीं बचूंगा। और तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। चलो ठीक है, चलो आपस में लड़ होगा कि मैं कितना बदनाम इंसान हूँ। अच्छे से पता है। देखो, टीचर बनना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैंने जुजुत्सु टेक में पढ़ाने का फैसला किया। यूजी के इस मामले में तुम देख ही चुके हो जुजुत्सु की दुनिया में सबसे ऊपर कैसे लोग हैं। यहाँ मछली नहीं, पूरा तालाब ही गंदा है और मुझे इस गंदे तालाब को साफ करना है। सभी ऊंची रैंक वालों को खत्म करना आसान होता, अगर फिर भी मैं ऐसा करता तो कोई मेरा साथ नहीं देता। और यही वजह है कि मैंने टीचर बनने का फैसला किया। कभी कभी अपने मिशन अपने स्टूडेंट्स को भी दे देता हूँ ताकि वो लड़ना सीखें। सबको पता है बहुत बड़े कामचोर हैं। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं और यूजी भी उनके जैसा ही था। हमेशा छुपा कर रखना चाहते हो? नहीं तो। नौजवानों से जवानी में मजे करने का हक किसी को नहीं छीनना चाहिए, फिर चाहे जो हो जाए। मैं अभी के अभी ये नौकरी छोड़ दूंगा। मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा। उस टेबल के पास गया तो मर जाऊंगा। सातोरू गोजो, हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाएं। बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगाओ। ये कैसे होगा? एक शापित जेल से। टेबल 5 वाले आदमी ने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, बेकार में टेबल घेर कर बैठा है। कहीं वो मनहूस चीज तुम्हारे पास तो नहीं? हमारा एसी खराब हो गया है क्या? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने सोच लिया आपको क्या ऑर्डर करना है? अरे भाई, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? ये बताओ, मुझ में सुकूना की कितनी उंगलियों की? हम उस सेंटर के अंदर पहुंचे तब तक आपका बेटा गुजर गया था। मेरा मानना था कि उन लोगों में से कोई बचाने लायक नहीं था, लेकिन आपके बेटे का हाल देखकर यूजी ने उसकी लाश वापस लाने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। वैसे भी उसके जाने से मेरे अलावा कोई भी उदास नहीं होने वाला। तुम लेट हो गए हो फुशिकुरो, कहाँ रह गए थे तुम? उससे क्या फर्क पड़ता है? जुजुत्सु जादूगर के नाते आप किस तरह के लोगों को बचाना चाहती हैं? क्या? जोर लगा के आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? चलो हम परवार करके दिखाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इस साथ ही तुम्हें जुजुत्सु की बुनियादी बातें भी सीखनी होंगी। मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है, बस इसीलिए खुश हूँ। ऐसी हालत में मैं उन लोगों के सामने भी नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे देखो, शापित शक्ति बिजली जैसी है और शापित तकनीक बिजली के तरह जाएगी। मैं तुम्हें अपने स्टाइल में शापित शक्ति इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। चलो अब उठ जाओ। पिछली बार मैंने उसे किसी तरह कंट्रोल कर लिया था। ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। तो तुम शानदार फिल्मों से लेकर सी ग्रेड हॉरर फिल्म्स तक मैं तुम्हारे लिए हर तरह की फिल्में लाया हूँ। तुम हंसोगे, रोगे और तुम्हें घिन भी आएगी। इस तरह चाहे इमोशन कैसे भी हो, तुम सीख जाओगे शापित शक्ति कैसे पैदा करते हैं। तो बताओ कौन सी फिल्म देखोगे? सबसे पहले ये वाली ही देख लो। इसमें हीरोइन कमीनी होती है और वो हीरो के भाई के साथ भाग जाती है। सुनो, चिढ़ने पर भी शक्ति को एक ही लेवल पर रखना। मैं मानता हूँ कि आमने सामने की लड़ाई में हथियार काफी काम आते हैं। तलवारों को भी म्यान में डालने में टाइम वेस्ट होता है। आप अक्सर अपने पास 2 से